तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, 9:15 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसी के साथ अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध की पूरी टाइमलाइन में सबसे पहले 24 फरवरी रात 1:47 पर यूक्रेन की संसद देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करती है। 24 फरवरी रात 2:49 पर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा यूक्रेन के आसपास मौजूद रूस की 80% सेना हमले के लिए तैयार है। उसके बाद सुबह 5:18 24 फरवरी अमेरिका ने कहा हम रूस के साथ युद्ध नहीं करेंगे, ना ही यूक्रेन में लड़ने के लिए अमेरिकी सेना भेजेंगे। 24 फरवरी सुबह 5:19 यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा पुतिन के साथ बातचीत की असफल कोशिश हुई है। 24 फरवरी इसके बाद सुबह 6:52 पर यूक्रेन ने कहा देश का हर वो शख्स जो लड़ने लायक है उसे सेना को अपनी सेवाएं देनी होंगी। 24 फरवरी सुबह 6:52 पर ही यूक्रेन की सरकार और बैंकों की वेबसाइट पर साइबर हमले की खबर आई। 24 फरवरी सुबह 7:50 यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। मारियोपोल में विस्फोटों की आवाज। 24 फरवरी सुबह 8:40 पर पुतिन ने की युद्ध की घोषणा, पूर्वी यूक्रेन में दिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के आदेश। 24 फरवरी सुबह 8:46 यूक्रेनी सेना को पुतिन की चेतावनी ये कि वो डाल दे हथियार। उसके बाद आप सोचिए कि हर मिनट हर लम्हे कुछ हो रहा है। 24 फरवरी सुबह 8:49 ठीक 3 मिनट बाद पुतिन ने खाई यूक्रेन में रूसी कार्रवाई में दखल देने वालों से बदला लेने की कसम। उन्होंने इससे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा। 24 फरवरी सुबह 8:55 एक मिनट का हिसाब हम आपको बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की पुतिन से अपील अपने सैनिकों को रोक ले। 24 फरवरी सुबह 9:09 पर यूक्रेन की राजधानी कीव में सुनाई दी भयानक धमाके की आवाज। 24 फरवरी सुबह 9:36 इसके बाद 9:36 पर पूर्वी यूक्रेन के फ्रंट पर जोरदार धमाका होता है। 24 फरवरी सुबह 9:48 यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह ओडेसा पर ब्लास्ट की खबर आती है। 24 फरवरी सुबह 10:36 पर कीव में हो रहे धमाकों के बीच यूक्रेन से वापस लौटा एयर इंडिया का विमान। 24 फरवरी सुबह 10:36 कीव में हो रहे धमाकों के बीच यूक्रेन से वापस लौटा विमान। 24 फरवरी को सुबह 10:47 कुछ मिनटों बाद, महज 11 मिनट बाद कीव में गूंजे एयर अटैक के सायरन, उल्टी दिशा में दौड़ी गाड़ियां। 24 फरवरी को सुबह 11:13 पर धमाकों और रूसी सैन्य कार्रवाई के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। 24 फरवरी 11:13 पर धमाकों के बीच मार्शल लॉ लग गया यूक्रेन में। 24 फरवरी सुबह 11:24 रूस और बेलारूस सीमा से यूक्रेन पर हुआ हमला, बॉर्डर गार्ड्स ने दी इसकी जानकारी। फिर 11:32 पर यूक्रेनी मंत्रालय ने कहा यूक्रेन की सेना ने गिराए हैं 5 रूसी विमान और 1 हेलीकॉप्टर। फिर दोपहर 12:02 पर रूस का दावा, तबाह किए गए यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस। 12:14 पर भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में भारतीयों को घरों में रहने की सलाह दी। उनसे कहा कि जो जहां पर है वहीं शांति से सुरक्षित रहे। 1:08 यूक्रेन में घुसी रूस की थल सेना, बॉर्डर गार्ड्स ने दी जानकारी। दोपहर 1:26 पर यूक्रेन के सैन्य हवाई अड्डे से उठता दिखा काला धुआं, पहली मौत की खबर आती है। फिर 1:43 पर रूस की सेना का दावा, हथियार डाल रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। 24 फरवरी दोपहर 2:19 पर यूक्रेन की भारत से मदद की गुहार आती है और अमेरिकी दूतावास भारत में यूक्रेन के दूतावास से यह साफ कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर के तौर पर बातचीत का रास्ता निकाले। 2:42 यूक्रेनी सेना का दावा, 50 रूसी सैनिक मारे गए हैं। ये यूक्रेन की सेना का दावा था कि 50 रूसी सैनिकों को हमने मार गिराया है। 3:05 पर यूक्रेन की अलग अलग दिशाओं में रूसी सेना घुसती चली जाती है। कई शहरों पर धीरे धीरे वो कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। उसके बाद 3:51 पर यूक्रेन के 40 जवान और 10 नागरिक मारे गए।
यूक्रेन के 40 जवान, 10 नागरिक इस हमले में मारे जाते हैं। और फिर उसके फौरन बाद आप देखिए 4:17 पर रूस ने यूक्रेन पर दूसरी बार मिसाइल अटैक कर दिया। एक के बाद एक वो जल, थल, वायु हर तरह से अटैक कर रहा है। यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल अटैक से वेयर हाउस तबाह। ओडेसा के आप सामरिक स्थिति को भी, उसकी लोकेशन को देखें, स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है और यूरोप या किसी देश से मदद ना मिले, इसीलिए ओडेसा पर कब्जा किया। 5:31 पर यूक्रेन के ओडेसा के पास धमाके में 18 लोगों की मौत हो जाती है।